हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के डिमांड पे एक ऐसी वीडियो आज मैं आप सभी को देने जा रहा हूं जहां से आने वाले ज्यादातर क्वेश्चंस को जो विद्यार्थी लोग हैं ना, हमारे जो प्यारे भाई बहन है, वो छोड़ देते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का वो वाला सेक्शन जिस पे जल्दी कोई ध्यान नहीं देता है, बुक्स एंड ऑथर्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, बुक्स एंड ऑथर्स, आप इसको वर्क्स भी कह सकते हैं, रचना और उनके लेखकों के नाम। प्यारे बच्चों, ये पूछता है, जैसे मैं मान लो आपसे पूछूं कि चलो भैया बताओ जरा कि मर्डर इन द कैथेड्रल किसने लिखा, आप सोच में पड़ जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं चार्ल्स डिकेंस ने कौन सी ड्रामा लिखी है, तो आप फिर सोच में पड़ जाएंगे। यदि मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों सावित्री के लेखक कौन है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ये वो सेक्शन है प्यारे बच्चों जहां से 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। इस बार भी पूछे जाएंगे और बहुत सारे बच्चे उस सेक्शन को छोड़ देते हैं, जबकि अगर थोड़ा सा मेहनत कर दो, अगर वहां से आ गया तो तुम्हारे 2-3 नंबर आसानी से बन जाएंगे। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, लेट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सभी विद्यार्थियों से बस ये छोटी सी आग्रह है मेरी कि वीडियो देखना अच्छा लग जाए, पसंद आ जाए तो पक्का इसको शेयर करो अपने सभी ग्रुप में। और हम लोग जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि 15,000 सब्सक्राइबर जितना जल्द हो सके गेन करें। उसके बाद हम लोग भी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे और वहां से ढेर सारे बच्चों को पढ़ाएंगे और यहाँ तो तैयारी उनकी चली रही है। तो आ जाइए शुरू करते हैं एक सुंदर सी आज की क्लास, स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लास 12, ऑथर्स है उनके वर्क्स देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जरा यहाँ पर फोकस कीजिए, जहां से मुझे जरूरत है प्यारे बच्चों, मैं उतना ही इसमें से कहूंगा कि आप भी उतना ही देखना, उतना ही कॉपी में नोट करना। बाकी के पीछे आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से प्यारे बच्चों, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे हमारे विद्यार्थी लोग जो होते हैं वो सबके पीछे पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनसे परेशानी दिक्कत हो जाती है। पहले देखो, इंग्लिश पोएट्स का नाम कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि कुछ इंग्लिश पोएट्स के नाम आप लिखिए। तो आप याद रखना, आप कैसे भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो भी पोएट्स आप पढ़े उसमें से मैक्सिमम ब्रिटिश पोएट है, इंग्लैंड के पोएट है, जिनको इंग्लिश पोएट कहा जाता है। और इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, जैसे चाउसर है, लैंगलैंड है, वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, पीबी शेले है, लॉर्ड टेनिसन है, स्पेंसर है, मिल्टन है, ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पोप है। उधर आपने याद किया होगा बहुत सारे, जैसे रूपर्ट ब्रूक का नाम, आप जॉन कीट्स का नाम, जॉन डन का नाम, ढेर सारे जो भी याद किए होंगे सब पोएट्स है। तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछ देता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये प्यारे बच्चों पूछ देता है कि कुछ हमें इंग्लिश पोएट के नाम आप बताइए। तो यहां से मन करे कर लो, या फिर रेनबो पार्ट 2 में से जो भी इंग्लैंड के हैं उनको याद कर लो। अब इसमें से हमें क्या सर, इस समस्त रचना को याद रखना है सर, इतना तो याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें से मैं आपको जो दे रहा हूं बस वही पढ़ के जाना, बाकी को आप छोड़ देना। जैसे पहला चौसर, विलियम लैंगलैंड, बहुत बार पूछा है। उसके बाद नंबर तीसरा जॉन कीट्स का ईव ऑफ सेंट एग्नेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मेमोरियल, लॉर्ड टेनिसन का कई बार पूछा हुआ है। फेरी क्वीन मोस्ट वीवीआई है, स्पेंसर का, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, और ड्राइडन का मैक फ्लेकेनो, और यहाँ पे आप याद रखेंगे ड्राइडन का मैक फ्लेकेनो, और अलेक्जेंडर पोप का क्या बच्चों, डनसीड। इसमें से ये बहुत बार अगर आप प्रीवियस ईयर बनाए होंगे तो देखे होंगे, ये सारे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं कि इनके ऑथर कौन है या फिर इन्होंने इनमें से क्या लिखा है। तो ये इंग्लिश पोएट का सेक्शन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और ढंग से याद करना है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा 10 ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट का। तो 10 तो नहीं, लेकिन कम से कम आपसे 5 जरूर पूछ सकता है। मैं दोनों चीजें आपको डील कर रहा हूं प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव भी और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डायरेक्ट पूछता है कि 5 ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट के नाम लिखो,
या फिर विलियम शेक्सपियर की 3 रचनाओं के नाम लिखो, कुछ भी सवाल आ जाता है इसमें से। अब जो मैं बता रहा हूं 5 कम से कम 6 आपको याद रखना है। विलियम शेक्सपियर का तो आपको करना ही करना है, ढेर सारे इन्होंने रचनाएं लिखी है, आगे हम लोग देखेंगे। दूसरे हैं जी अपने क्रिस्टोफर मार्लेवी जिन्होंने एडवर्ड टू लिखा। जीबी शॉ का आपको याद रखना है, कैंडिडा बहुत बार पूछा है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आइए, ठीक है। द रिवाइवल्स आपको याद रखना है, शेरिडन का लिखा हुआ है। इनमें से मात्र इतना ही आप टिक कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब कुछ अमेरिकन ड्रामेटिस्ट का नाम देखते हैं। अमेरिकन ड्रामेटिस्ट 2 ही दिए गए हैं, हमको इसको छोड़ देना है, हमें आगे बढ़ जाना, ठीक है। अमेरिकन नोवेलिस्ट के नाम लेते हैं, तो इसमें प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड मैन एंड द सी, जिसको लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। किसने लिखा है? अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़िएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तीसरी बात करें, नेम 3 अमेरिकन पोएट्स एंड देयर पोएम्स। इसमें हम लोग पहले से याद है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा? वॉल्ट व्हिटमैन ने। तो यहां इसको याद कर लो, या पहले याद हो, उसी से काम चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंडियन नोवेलिस्ट का नाम और उनके रचनाओं के नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, आर के नारायण याद होगा, इन्होंने क्या लिखा? गाय। पुली को किसने लिखा? मूलकराज आनंद ने। राजा राव ने क्या लिखा? तो कैंथापुरा। अरुंधति रॉय ने क्या लिखा? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अनीता देसाई ने क्या लिखा? वेनिस। ये छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। द फ्लड किसने लिखा? कमला मरकांडे ने। द व्हाइट टाइगर, ये भी आप छोड़ दीजिएगा, बस इनमें यही याद रखिएगा। आगे भी अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। सवाल सीधे पूछते हैं कि कम से कम 5 या फिर 3 इंडियन नोवेलिस्ट का नाम लिखो, तो ये आपके नोवेलिस्ट हो गए। चलो बात करते हैं इंडो एंग्लियन राइटर्स की, थोड़ी सी चर्चा करें। इंडो एंग्लियन राइटर्स आप सब जानते हैं, सरोजनी नायडू, अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, कमला दास, तारुदत्त, हेनरी दौरजीतो। इसमें हेनरी दौरजीतो की कोई जरूरत नहीं है। अरविंदो घोष की याद रखना, सावित्री। बात समझ में आ रहा है? और द ओल्ड प्ले हाउस याद रखना, कमला दास का, जो तुमने माई ग्रैंड्स मदर हाउस कविता पढ़ते समय इस चीज को तुमने देखा होगा। डन। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ी सीरीज पे। ये मैंने इसलिए क्वेश्चन आपको करा दिया प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पूछ देता है कि इंडियन पोएट्स का नाम लिखो, ब्रिटिश पोएट्स या नोवेलिस्ट या फिर ड्रामेटिस्ट का नाम हमसे पूछ दिया जाता है। इसको कर लीजिएगा, अगर आ गया शॉर्ट क्वेश्चन में तो फटाफट आंसर आपको 2 में 2 मिलेगा, कहीं से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब आते हैं सर, इसमें हमें कौन कौन याद रखना है, आराम से ध्यान दो। आर्म्स एंड द मैन, अभी हमने टिकटॉक किया उधर में। आर्म्स एंड द मैन आपको याद रखना है, इसके लेखक कौन है? जीबी शॉ। जीबी शॉ का एक, जीबी शॉ का दूसरा कैंडिडा, ये दोनों के लेखक कौन है? जीबी शॉ, ये याद रखिएगा। आगे में बढ़ते हैं, तो आपको विलियम शेक्सपियर का तो खूब ढंग से याद रखना है। क्या पूछा है कि राइट 3 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। क्या बात प्यारे साथियों, ये पूछ चुका है सवाल कि विलियम शेक्सपियर की 3 रचनाओं के नाम लिखिए, तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे ये सारा जो अभी आप देख रहे हैं, यहां से यहां देखो, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे सीरीज लिया है। थोड़ा सा स्क्रीन को शॉर्ट अगर मैं कर दूं, तो अगर गौर से देखो तो विलियम शेक्सपियर ने इतनी सारी इनकी रचनाएं यहाँ पे दी गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है, ये समस्त इनकी रचनाएं। तो क्या सर हमें पूरा याद रखना है? नहीं सर, पूरा आपको नहीं, इसमें से घोर के पी के जाना है। कम से कम ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, एज यू लाइक इट। और यहाँ पे देख लो गौर से, रोमियो एंड जूलियट पूछा हुआ है, 12th नाइट भी आपसे पूछा हुआ है। कम से कम इतना, ये तो सब बच्चों को याद होता है ना, जैसे वो पढ़े होंगे। अब आप जरा कमेंट करके बताना कि विलियम शेक्सपियर जो है वो किस एज के ऑथर है। जब ये लिख रहे थे तब उस समय किनका एज चल रहा था ब्रिटेन में, ठीक है। आप बताना, विक्टोरियन एज था, एलिजाबेथ टू था, अगस्टिन एज था, कौन सा एज था, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर की ये रचनाएं जो मैंने टिक करी है वो आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे अब कुछ मैं टिक लगा रहा हूँ। टीएस एलियट, टीएस एलियट में आ जाओ। वेस्टलैंड, मर्डर इन द कैथेड्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों है टीएस एलियट का, दोनों है टीएस एलियट का, ठीक है। आगे बढ़ जाओ।
जरूरत नहीं है। प्राइज एंड प्रेडिड्यूस एंड एनीमा, ये दोनों याद रखना है जॉन ऑस्टिन का, ये मोस्ट वीवीआई है। नीचे आगे बढ़ते हैं सर। ओल्ड मैन एंड द सी मैंने पहले ही करा दिया है। पैमेला आपको याद रखना है, चलिए देखते हैं, टिक लगा देते हैं हम, ठीक है। यहां से पैमेला याद रखना है, रिचर्डसन का है, टॉम जोन्स, हेनरी फील्डिंग ने लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओलिवर ट्विस्ट याद रखिएगा, चार्ल्स डिकेंस का, डेविड कॉपरफील्ड और पिकविक, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है चार्ल्स डिकेंस का, ठीक है। और इसमें ये तीनों, ये चारों चार्ल्स डिकेंस ने लिखे, ये तीन, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस का ये चारों रचना, इसको कंफर्म याद रखिएगा। कौन कौन? ओलिवर ट्विस्ट, पिकविक, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ट टैक्स, ये पूछता है सवाल आपसे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें देखते हैं, जो मुझे लगे वो मैं करा देता हूँ, पहले ही मैंने करा दिया है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय, चित्रा, रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। गिरीश कर्नाड का तुगलक कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं जरा सा, रॉबिन्सन क्रूसो, डेनियल डिफो, मुल्क राजानाथ का ये वाला, तो खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान, द गाइड, खुशवंत सिंह याद रखना, सरपेंट इन द रोप, हरके नारायण और कांतापुरा, ऊपर में हम लोग टिक मारे थे, ठीक है। ये खूब पूछता है। रोस्टर डस्टर, थॉमस हार्डी का, गॉर्बोडॉक जो पहली आपकी थॉमस एक्विल का है, डॉक्टर फॉस्टस मैंने ऊपर ही करा दिया, क्रिस्टोफर मार्लिन के, बस। यदि इतना प्यारे बच्चों जितना मैंने अभी आपको कराया, आराम से वीडियो को बैक कीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2 बार 3 बार, यदि इनको आप ध्यान से देखिएगा। और प्यारे बच्चों याद रखना है, इसके साथ ही साथ आप सभी को क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक जरूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये अगर क्वेश्चन बैंक यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से आपका ये 2 से 3 नंबर का जो सेक्शन है चुटकी बजा के आप ला सकते हैं। तो कम मेहनत में ये वो है जहां आपको मेहनत नहीं करना, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आंसर, कितना आसान है। इन सभी को आप आराम से वीडियो बैक करके स्क्रीनशॉट लेकर के रिवीजन में लगा लीजिए। तो उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको बेहतर लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वही कहानी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आज का क्लास। धन्यवाद।